इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, हमारा बाजार आज 3 दिन के बाद यहाँ पे खुला था। वैसे ही अमेरिका का भी मार्केट 3 दिन के बाद ही हम लोग को ओपन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब वहां पे भी गुड फ्राइडे के चलते फ्राइडे के दिन मार्केट क्लोज था। सैटरडे संडे वैसे भी छुट्टी रहती है। 3 दिन के बाद अमेरिका के बाजार की भी ओपनिंग होते हुए देखने को मिल रही है। एंड उसी के साथ साथ बहुत बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, जिसका रिएक्शन अमेरिकन मार्केट में हम लोग को आज के दिन साफ साफ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब यस, अमेरिका एंड चाइना की अगर हम लोग ये जो लड़ाई हम लोग को जो देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, वो और ज्यादा खराब स्थिति में हम लोग को पहुंचते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हमारे सामने यहाँ पे आ रहे हैं। मतलब अगर आप चेक करोगे, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी तक की स्थिति है कि डाउ जोन्स की अगर हम लोग बात करें तो 2.25% तक क्रैश होते हुए देखने को मिल रहा है, लगभग 890 पॉइंट। ठीक है, मैं अगेन कह रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, अपलोड होते होते क्या पता थोड़ा बहुत रिकवर भी हो जाए और ज्यादा भी गिर जाए। मार्केट कैसा चल रहा है अभी आपको पता ही है। ठीक है, एकदम से ही अगर आपको कोई बाउंस बैक बीन्स बैक देखने को अगर मिल गया तो समझ लेना कि कोई खबर भी यहाँ पे आ रही होगी। ये तो चीजें हम लोग अभी तक यहाँ पे समझ चुके हैं। डाउ जोन्स की हालत आप देख सकते हो, लगे नेस्डैक की भी हालत आप देख सकते हो। 400 पॉइंट 2.5% से ज्यादा नेस्डैक भी उड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। जबरदस्त गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। अमेरिकन मार्केट का फ्यूचर भी आप देख सकते हो कि डाउन ही था थोड़ा, बट उसके बाद जैसे कुछ अपडेट्स यहाँ पे सामने आ गए, उसके बाद रिएक्शन देखिए कैसा चल रहा है। ठीक है, तो ऐसा ही कोई भी अगर इंडेक्स इतने बड़े लेवल पे गिर रहा है तो ऐसे नहीं गिर रहा है, कुछ ना कुछ अपडेट्स यहाँ पे सामने आ रहे हैं। एंड वही अपडेट्स आसान भाषा में मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। अगर आप ये सोच रहे होगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो मोटा मोटी आप कह सकते हैं दोस्तों, इसके पीछे 2 से 3 कारण हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मेजरली पहले 2 कारण ही है, बट तीसरा पॉइंट भी हम लोगों को यहाँ पे चिंता में डालने वाला ही यहाँ पे जरूर देखने को मिल रहा है। पहला पॉइंट तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, अमेरिका एंड चाइना के बीच में ये जो टैरिफ वॉर जो यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, वो लगातार हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब क्या, देखिए पहले जो यहाँ पे स्टेटमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा था, जहाँ पे ट्रंप ने ये बात बोली थी कि यूएस एंड चाइना आर डिस्कसिंग अ डील ऑन अ टैरिफ। ठीक है, ये कल परसों की हम लोग को ये अपडेट्स भी देखने को यहाँ पे मिल रहे थे, जहाँ पे ट्रंप बता रहे थे कि अच्छा कॉन्वर्सेशन यहाँ पे चल रहा है, हमारे बीच में जो बातचीत यहाँ पे हो रही है, ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छी डील यहाँ पे निकल कर आ सकती है करके। ऑब्वियसली अभी जैसे ही ट्रंप ने बात बोली तो उनको भी पूछा गया कि आप बता रहे हो कि आपके और चाइना के बीच में ट्रेड टॉक यहाँ पे सफल हो सकता है करके, बट आपके बीच में तो एक कंडीशन थी कि पहले सामने वाले ने कॉल करना चाहिए, वो भी वही कंडीशन लेकर चल रहे थे। एग्जैक्टली किसने किसको कॉल किया, तो आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने बात यहाँ पे बताई है कि ये जो टैरिफ के चलते बातचीत करने के लिए अगर कोई यहाँ पे पहले अगर आया है तो दोस्तों वो चाइना आया है। ये ट्रंप ने बोला है, यस दे रीच आउट टू अस। ठीक है, हम नहीं गए हैं, कि चाइना यहाँ पे गया है। आप चेक कर सकते हैं, चाइना रीच आउट और नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ओर से यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ पे जारी कर दिया कि भाई हम नहीं गए हैं, वो हमारे पास यहाँ पे आए हैं, जिसके चलते बातचीत होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, चाइना ने इस चीज को खारिज किया है। चाइना ने बोला भाई ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है। ट्रंप अपने साइड से ही अलग अलग स्टेटमेंट यहाँ पे करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे, कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट हम लोग को इस प्रकार से देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। यहाँ से हम लोग को पता चल गया कि सिचुएशन अभी भी जैसी है वैसी ही है। चलो ये तो एकदम नॉर्मल चीज हो गई कि चल रहा है भाई, ईगो की लड़ाई यहाँ पे चल रही है। बट जो मार्केट एक्चुअल में जो रिएक्ट कर रहा है, अभी जो गिरावट वाली जो चीज देखने को मिल रही है, उसके पीछे का रीजन है दोस्तों चाइना। मतलब अब दोस्तों चाइना ने वार्निंग जारी कर दी है। किस चीज की वार्निंग, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, चाइना बिग वार्निंग फॉर द कंट्रीज साइनिंग ट्रेड डील विद द यूएस। मतलब जो अमेरिका के साथ यहाँ पे ट्रेड डील साइन करेगा, चाइना ने उनको चेतावनी जारी की है। अभी चेतावनी में मतलब एग्जैक्टली क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, चाइना ने यहाँ पे बताया है कि जो भी यहाँ पे हमारे खिलाफ अगर ट्रेड डील साइन यहाँ पे करे, हमारे खिलाफ मतलब क्या, देखिए चाइना ये नहीं बोल रहा है कि आप अमेरिका के साथ डील मत करो। My problem with urination finally. उनको साथ डील करना है तो करो, बट अमेरिका ऑफर क्या रख रहा है सामने, अमेरिका इस प्रकार के भी ऑफर सामने रख रहा है कि भाई आप चाइना के साथ रिश्ता तोड़ दो, आप हमारे साथ यहाँ पे आ जाओ करके। ठीक है, अगर कोई इस प्रकार की अगर चीजें अगर करते हुए पाया गया तो चाइना ने बोला है कि भाई तैयार रहना, हम भी आपके ऊपर फिर जबरदस्त तरीके से एक्शन लेने वाले हैं। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों, ये जो लड़ाई है वो और अलग दिशा में हम लोग को जाते हुए देखने को मिल रही है, जहाँ पे आप देख सकते हो साफ साफ उन्होंने यहाँ पे बताया, उनके जो मिनिस्ट्री है उन्होंने बताया, चाइना ने वार्निंग दी है कि काउंटर मेजर फेस करने के लिए रेडी रहो। अगर उन्होंने इफ डाला है, अगर कोई भी डील अगर आप करते हो जिस चीज के चलते चाइना के ट्रेड को नुकसान होगा, ठीक है, हम आपके खिलाफ यहाँ पे एक्शन लेंगे। आपको करना है अमेरिका के साथ डील करो,
बट अगर उसका आउटकम ये निकलता है कि हमें नुकसान हो रहा है, चाइना को नुकसान हो रहा है, तो फिर हम आपके खिलाफ यहाँ पे एक्शन लेंगे। मतलब आप लिटरली यहाँ पे कह सकते हो दो बड़े दिग्गज महाशक्ति के बीच में अभी हम लोग को बहुत सारे देश फंसते हुए देखने को मिलेंगे। आप करोगे अमेरिका के साथ डील, कोई दिक्कत नहीं, बट अगर वो डील चाइना के साथ, मतलब जो भी डील आप कर रहे हो उसका नुकसान अगर चाइना को हो रहा है, ठीक है, तो फिर आप रेडी रहो भाई कि चाइना के खिलाफ भी आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, चीजों को फेस करना पड़ेगा। सो चाइना की अगर हम लोग बात करें जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है, तो उन्होंने भी यहाँ पे यही बात बोली है कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से क्या कर रहे हैं, अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं बाकी देशों के ऊपर कि चाइना के साथ क्या कर जाए, जो ट्रेड है वो खत्म यहाँ पे किया जाए या फिर लिमिट किया जाए, या फिर हम कह सकते हैं कि हमें डैमेज करने की वो कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। एंड जो भी देश ट्रम्प का यहाँ पे साथ देगा इस चीज के चलते, तो उसको चाइना के खिलाफ भी यहाँ पे लड़ना पड़ेगा। मतलब आप कह सकते हो अभी आपको अमेरिका चुनना पड़ेगा या फिर चाइना चुनना पड़ेगा, इस प्रकार की स्थिति हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। और यही वार्निंग चाइना ने यहाँ पे जारी यहाँ पे कर दी है। सो इसी चीज के चलते अभी हम यहाँ पे कह सकते हैं, अभी देखिए एक बार चेक कर लेते तो डाउ जोन्स हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, ये देख लो। फिलहाल तो 900 सवा 900 पॉइंट डाउन देखने को मिल रहा है, लग रहा है 1000 पॉइंट भी लुढ़क सकता है। ठीक है, बाद में चेक कर लेना वीडियो अपलोड होते होते कि एग्जैक्टली क्या स्थिति देखने को मिल रही है। एंड नेस्डेक की भी अगर हम लोग बात करेंगे तो आप चेक कर सकते हैं लगभग 3.25% डाउन ये भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली दोस्तों इस पॉइंट के चलते अमेरिका के बाजार में ये तांडव हम लोग को देखने को मिला। मतलब अभी भी लड़ाई यहाँ पे जारी है, कोई लड़ाई खत्म यहाँ पे नहीं हुई है, ये पॉइंट हम लोग को साफ साफ देखने को मिल रहा है। देन नेक्स्ट कारण की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो पॉवेल, यस पॉवेल जी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, आज के दिन भी अगेन डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट यहाँ पे आ रहे हैं एंड वो बार बार पॉवेल जी के ऊपर अटैक यहाँ पे करते ही जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है, व्हाइट हाउस ये चेक भी कर रहा है कि पॉवेल जी को निकालने के लिए, काम से मतलब उनके पोस्ट से हटाने के लिए कोई कानूनी प्रक्रिया है कि नहीं। ठीक है, वैसे तो पॉवेल जी ने पहले ही बता के रखा है आपको जो करना है करो, मैं जब तक यहाँ पे हूँ, मतलब टर्म रहता है रिटायरमेंट का, तब तक तो यहाँ पे मैं रहने वाला हूँ और किसी के दबाव में काम करने वाला नहीं हूँ करके। एंड ट्रम्प यही चीज बताने की बार बार कोशिश कर रहे हैं कि इकोनॉमी की यहाँ पे बैंड बजेगी, इसके पीछे का रीजन पॉवेल ही रहेंगे, क्योंकि हमारा जो प्लान था उसमें यही था कि जो सारी चीजें कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट रेट क्या होने चाहिए, कट करने चाहिए। एंड पॉवेल यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को कट यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, इस चीज के चलते अमेरिका की इकोनॉमी को काफी डैमेज यहाँ पे पहुंच सकता है। इसके लिए पॉवेल ही जिम्मेदार रहेंगे। हालांकि पॉवेल जी ने भी बोल दिया भाई ये तो टैरिफ ड्रिवन जो भी चीजें रहेगी उसी से रिलेटेड यहाँ पे रहने वाली। मतलब हम कह सकते हैं देश का जो प्रेसिडेंट है एंड उसी के साथ साथ उसी देश का जो सेंट्रल बैंक के जो चेयरपर्सन हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, उनके बीच में बिल्कुल भी बनती हुई देखने को नहीं मिल रही। ये तो पहले से ही था, ठीक है, बट अभी ये जो लड़ाई है वो अलग दिशा में ही जाते हुए देखने को मिल रहा है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है दोस्तों इकोनॉमी की हालत खराब हो रही है। ठीक है, ऐसा मतलब इस प्रकार की सिचुएशन में आप जस्ट इमेजिन करके देखना कि एक बिजनेस वाले व्यक्ति को आगे बिजनेस वो कैसे करे वही समझ में नहीं आ रहा है। किसी को कैपेक्स करना है, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, अपने प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली वो क्या डिसीजन ले ले, क्योंकि इस प्रकार की चीजें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो डेफिनेटली कंक्लूजन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया था वही चीजें अभी भी यहाँ पे चल रही, कौन सी, हाईली इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी। और जब तक ये इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी बनी रहेगी, ठीक है, जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं उनका कॉन्फिडेंस हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है, क्योंकि वही जो लोग रहते हैं वो बाजार को ऊपर रखते हैं। एंड जब तक ये इस प्रकार की चीजें यहाँ पे चलती रहेगी तब तक मार्केट का ऊपर जाना, मतलब ऊपर तो जा सकता है बट जाकर टिकना, बोलते हैं ना, एक कॉन्फिडेंस रहता है, ठीक है, वो काफी हम लोग को कम यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड ऊपर से हम कह सकते हैं कि चीन ने तो सीधी सीधी यहाँ पे धमकी यहाँ पे देखे रखी हुई है। ठीक है, तो अभी ये देखने वाली बात रहेगी कि चाइना अभी एग्जैक्टली आगे और क्या करता है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, आपको पता है चाइना अपनी करेंसी को डिप्रिशिएट भी कर सकता है, ऑलरेडी उन्होंने करके रखा था और भी यहाँ पे कर सकता है। अच्छा, काफी लोग पूछते भी है कि सर चाइना डिप्रिशिएट करने की बात करते हैं अपने करेंसी को, तो ये एग्जैक्टली कैसे उनको फायदा देगा, उनको एक्सपोर्ट को फायदा देगा, इसके ऊपर अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए जस्ट कमेंट सेक्शन में यस करके बोल देना। अगर अच्छा रिस्पॉन्स अगर आया तो हमारा जो एक और चैनल है आपको पता ही है कौन सा वाला, ये लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस करके, तो इस चैनल के ऊपर मैं चलो कोशिश कर लेता हूँ कि कल के दिन, कल या फिर परसों ही इस टॉपिक को मैं कवर करूंगा कि कैसे करेंसी डिप्रिशिएट करके कोई कंट्री अपने एक्सपोर्ट को यहाँ पे बेनिफिट पहुंचाती है, क्योंकि ट्रम्प क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली उनके एक्सपोर्ट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो ये चीजें कैसी यहाँ पे की जाती है, अगर किसी को जानना है, सीखना है, तो जस्ट रिस्पॉन्स मतलब कमेंट सेक्शन में बता देना, अच्छा रिस्पॉन्स आया तो इन चीजों को भी कवर कर लूंगा। सो चलो ठीक है दोस्तों, जितनी इंपॉर्टेंट चीज थी सारे मैंने कवर कर ली। क्या समझ लिया आप इस वीडियो से कि यस, ये जो ट्रेड वॉर है भाई, ये और ज्यादा ट्रेड वॉर बोलो, टैरिफ वॉर बोलो,
बिल्कुल अभी भी किधर का किधर भी नहीं गया है, जिधर है उधर ही है। ठीक है, ट्रम्प अपने साइड से स्टेटमेंट दे रहे हैं कि बातचीत हो रही है। चाइना तो भाई इस चीज को लेकर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं दे रहा है। देन अगर बात करें तो चाइना ने भी वार्निंग यहाँ पे जारी कर दी है कि अगर आप अमेरिका के साथ कोई भी डील कर लेते हो एंड उसका नुकसान अगर हमें हो रहा है, ठीक है, तो आप तैयार रहना भाई, हमारे साइड से भी आपके लिए फिर अभी तोहफा आने वाला है। ठीक है, अभी वो तोहफा क्या रहेगा, रेस्ट्रिक्शन क्या रहेंगे, ठीक है, वार्निंग क्या रहेगी, वो देखने वाली बात है। सो हम कह सकते हैं चीजें और ज्यादा उलझती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है एंड ऐसे उलझे हुए चीजों में मार्केट तो थोड़ी ना ऊपर जाएगा, नीचे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिलता रहेगा। चलो जाते कर लेते लो, फाइनली यहाँ पे 1000 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, तो लेट नाइट तक ये तो देखने वाली बात रहेगी, लगातार एक तरफा गिरावट यहाँ पे